वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा सेकंड डे है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ रासायनिक समीकरण, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये पूछने वाला है। ये 2-3 नंबर का आपके एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको ऐसा लगता है किसी बच्चे को कि केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती, केमिस्ट्री में ये टॉपिक नहीं आता, तो इस टेंशन से आप लोग आज फ्री हो जाइए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ रासायनिक समीकरण, जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसलिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ रासायनिक समीकरण को बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि क्वेश्चन अगर हमारा है Mg प्लस Cl2, सॉरी Mg प्लस HCl का निशान, उसके बाद हमारा आ जाएगा MgCl2 प्लस H2 को संतुलित करें। अब कहेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे संतुलित करें। इसको संतुलित करने का मतलब होता है इनमें बराबर करना, यानी इनके परमाणुओं की जो संख्याएं होती हैं उनको एक दूसरे के बराबर करना। ये जो इधर का समीकरण है, इसको और इसको, इस दोनों तरफ के समीकरण को बराबर करना, उसी को हम संतुलन करना कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपको यहाँ पे देखिए एक भाग में बचा हुआ है जो Mg, यहाँ पे है HCl और यहाँ पे है MgCl2 और प्लस H2। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा कि Mg होता है तो मैग्नीशियम होता है। Mg क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ पे Mg के बगल में कोई आपको अंक नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे Mg को सिर्फ Mg लिखेंगे। इसको क्या करेंगे? अलग भागों में डालेंगे। अलग भागों में इसलिए क्योंकि इसके बीच में प्लस है, और जब प्लस आता है तो ये अलग हो जाते हैं। तो Mg के बगल में कोई हमें संख्या नहीं है, तो इसके लिए हम 1 लिख देंगे। क्लियर। और फिर इसी भाग में यहाँ पे है HCl, तो H को आप समझते हैं कि हाइड्रोजन होता है और Cl क्लोरीन होता है, तो इस दोनों को हम अलग लिखेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसके बीच में भी कोई संख्याएं नहीं है। संख्या का मतलब 1 2 3 ऐसी कोई संख्याएं नहीं है। तो जब कोई संख्या नहीं रहता ना, तो हम उसके लिए 1 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे H का भी मान 1 करेंगे और Cl का भी मान 1 करेंगे। ठीक है, हम एक तरफ के समीकरण को देख सकते हैं कि तत्वों को लिख चुके हैं। अब हमारी बारी है इस तरफ के तत्वों को लिखना। जैसे बिल्कुल देखिए, हमने कुछ नहीं किया है, जैसे है वैसे हमने लिख दिया। Mg है, Mg को लिख दिया। प्लस है तो इसको अलग भागों में कर दिया। फिर H है तो H लिख दिए, Cl है तो Cl कर दिए हैं। और इसके बाद कोई मान नहीं है तो हम सिर्फ 1 मान लिए हैं। क्लियर। अब आते हैं इस तरफ समीकरण को। तो देखिए यहाँ पे भी है Mg और Mg के बीच में कोई प्लस नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस नहीं है। अब प्लस नहीं है तो इसके लिए हम अलग कोष्ठ नहीं करेंगे, इसमें भी हम Cl को भी डालेंगे। क्लियर। और देखिए Mg के बगल में कोई हमारा संख्या नहीं है, तो संख्या ना होने के कारण हम इसे 1 मान लेंगे, जो आपको पहले भी बताए थे। और यहाँ पे Cl देख सकते हैं कि Cl के बगल में 2 है, जिसकी वजह से हम इसका मान क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। फिर कोष्ठ बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके प्लस में क्या है? इसके बीच में प्लस है और प्लस के बाद H2 है। यहाँ पे हम H लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखे? क्योंकि हमारे H के बगल में क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको। चलिए, अब यहाँ पे करना है कि समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित में क्या करना है कि यहाँ देखिए Mg है तो उसका मान 1 है, इधर भी Mg का मान क्या है? 1 है, तो ये दोनों बराबर है। क्लियर है। यहाँ देखिए H का मान 1 है और यहाँ पे H का मान कितना है? 2 है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, हमें इसको बराबर करना है। तो 1 पॉइंट मिल गया कि हमें इसे बराबर करना है। फिर उसके बाद देखिए Cl का मान यहाँ पे 1 है और यहाँ पे Cl का मान कितना है? 2 है। तो हम इसमें सिर्फ गुना करते हैं, अंकों से क्या करते हैं? गुना करते हैं, इसमें जोड़ घटाव नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा कोई अंक रखें जिससे हमें गुना करने के बाद इधर क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुना करते हैं तो H में 2 से करेंगे तो 2, यानी इसका मान 1 है। तो फिर Cl का मान 1 है और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम फिर समीकरण को करेंगे। Mg का मान 1 है
है तो 1 कर दिया। यहाँ पे H का मान कितना हो जाएगा, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम H का मान 2 करेंगे और Cl का मान कितना करेंगे, 2 करेंगे। क्लियर। फिर इधर करेंगे Mg 1 और Cl 2। फिर यहाँ पे जो हमारा H है उसको भी हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। क्लियर। अब देख सकते हैं कि Mg और Mg बराबर है, यहाँ पे जो H है H भी बराबर और Cl भी क्या है, बराबर है। तो इसे ही हम कहते हैं समीकरण संतुलित करना है। इसके बाद जो स्टेप हम फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पे उतारेंगे, MgCl2 + H2। जैसे हमारा क्वेश्चन है हम क्वेश्चन को उतार देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें देखिए Mg में हमने कोई गुना किया है किसी भी अंश से, नहीं, तो इससे हम पहले कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे HCl में आप देख सकते हैं HCl, तो HCl में हम किस चीज से गुना किए हैं, 2 से, तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे MgCl में कोई गुना नहीं किए हैं, H2 में भी कोई गुना नहीं किए हैं, तो अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे और हम लिखेंगे यह समीकरण संतुलित है। देखिए जो अंकों के यहाँ पे तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाए तो संतुलित है, अगर नहीं हुआ तो असंतुलित है। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट में बताइए कि इसमें कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आई, और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे ताकि मैं आपको और भी अच्छे से और टॉपिक को बता सकूं और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। थैंक यू।